तो अपनी यूनिट को आगे बढ़ाते हैं, MS पावर पॉइंट को। तो आज हमारा पहला टॉपिक है पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट इन ए स्लाइड। एक स्लाइड के अंदर कैसे टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं ये तो तुमने देख लिया। अब पिक्चर या फिर क्लिप आर्ट लगाना हो एक स्लाइड के अंदर तो कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं सीधा पावर पॉइंट पे। देखो ये रहा यूनिट 5 नाम से हमने फाइल बनाई हुई है अपने पावर पॉइंट की। और देखो इस पे जो थंबनेल है वो कौन सी दिख रही है, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है वो, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब एक नई स्लाइड ऐड करते हैं। नई स्लाइड कैसे ऐड करनी है बताओ बताओ। कंट्रोल M या तो कंट्रोल M कर लो, ठीक है, या फिर यहां से न्यू स्लाइड बटन से। तो मैं कंट्रोल M करता हूं, एक नई स्लाइड आ गई, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, ठीक है। अब ये है क्लिक ऐड टू टेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूं, किस में जाऊंगा, इंसर्ट टैब में, इमेजेस ग्रुप में और पिक्चर कमांड। जैसे ही मैं इस पिक्चर पे लेफ्ट क्लिक करूंगा ये मेरे से पूछेगा कि आपकी पिक्चर कहाँ पे है, ठीक है। जैसे ये है पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर है। इस पे लेफ्ट क्लिक किया और यहां पे डाल दिया इंसर्ट, ठीक है। ये पिक्चर आ गई तुम्हारी स्लाइड में, ठीक है। और बाहर क्लिक कर दो तो ये तुम्हारी स्लाइड बन गई। ऐसे कोई भी पिक्चर तुम डाल सकते हो। अब आती है बात क्लिप आर्ट की। देखो पिक्चर और क्लिप आर्ट में फर्क पता लग गया होगा। पिक्चर तो कौन सी है, जो कि हम बाहर से डालते हैं स्लाइड के अंदर, और क्लिप आर्ट वाली पिक्चर्स होती हैं जो हमारी ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इनबिल्ट होती हैं, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिलती हैं तुमको, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी मिलती हैं तुमको, ठीक है। उसको बोलते हैं क्लिप आर्ट, इनबिल्ट पिक्चर जो पहले से ही मौजूद हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। और पिक्चर होती हैं जो हम बाहर से डालते हैं, जो कहीं पे कंप्यूटर में रिसाइड करती हैं, कंप्यूटर में पड़ी रहती हैं, वहां से हम कोई पिक्चर डालें। और क्लिप आर्ट होती हैं इनबिल्ट पिक्चर्स इन MS ऑफिस, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z से अपने इस एक्शन को रिवर्ट करता हूं, यानी कि जो मैंने किया है उसको हटाता हूं। कंट्रोल Z दबाऊंगा तो जो लास्ट चीज तुमने की होती है वो हट जाएगी, हटेगी ना पिक्चर कंट्रोल Z दबाने से। अब क्लिप आर्ट डाल के देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, जहां पे डालनी वहां पे कर्सर रखो, इंसर्ट टैब, इमेजेस ग्रुप, क्लिप आर्ट पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे तुम राइट साइड में क्लिप आर्ट विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे गो दबाओ, ठीक है, सारी पिक्चर आ जाएंगी जो भी डालनी हो। जैसे ये ट्रैक्टर की है, ये ली, इसका साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे डालते हैं क्लिप आर्ट, ठीक है, समझ गए। बाहर लेफ्ट क्लिक करते ही तुम्हारी स्लाइड तैयार। ये तुमने डालना सीख लिया, पिक्चर और क्लिप आर्ट एक स्लाइड के अंदर। इंसर्ट टैब, इमेजेस ग्रुप, पिक्चर और क्लिप आर्ट, जो भी तुम्हारी मर्जी है वो करो। अब लास्ट टॉपिक यूनिट का, बट बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन ही लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में। व्हाट आर डिफरेंट व्यूज ऑफ स्लाइड्स। हम अपनी स्लाइड्स को किन किन तरीकों से देख सकते हैं। 4 तरीकों से देख सकते हैं बेटा। एक तो होता है नॉर्मल व्यू, ठीक है। नॉर्मल व्यू कौन सा है, जो ये तुम्हारे सामने व्यू है फिलहाल, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। इसकी थ्योरी पढ़ के देखो। इट इज द मेन व्यू, ये मेन व्यू है, वेयर यू डिजाइन एंड एडिट योर स्लाइड, ठीक है, जहां पे तुम अपनी स्लाइड को डिजाइन और एडिट करते हो, नॉर्मल व्यू बोलते हैं उसको। फिर होता है एक बेटा स्लाइड सॉर्टर व्यू। इट इज यूज टू अरेंज योर स्लाइड्स। देखो सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सॉर्ट करना यानी सुलझाना, ठीक है, किसी ऑर्डर में लगाना, सॉर्ट करना, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे। देखो कल मैंने बताया था ना कि बाद में बताऊंगा, अभी तुम सिर्फ यहां ध्यान दो। अभी देखो किस मोड पे है, किस व्यू पे है, नॉर्मल पे।
फिर उससे अगला होता है स्लाइड सॉर्टर। जैसे मैं ये दबाऊंगा तुमको सारी स्लाइड दिखेंगी अपनी, 1 2 3 4, ठीक है। तुम अपनी स्लाइड्स को आगे पीछे भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसको लेफ्ट क्लिक करके खींच के कहीं भी, जैसे मेरे को ये ट्रैक्टर वाली पहले पे चाहिए तो डबल क्लिक, अभी मेरे पास लैपटॉप है तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करके पहले पे ले जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, ये टाइटल स्लाइड नहीं है इसलिए पहले पे नहीं जाएगी, सेकंड पे चली जाएगी, थर्ड पे चली जाएगी, ओके। तो मतलब कहने का मतलब है तुमको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू का मतलब है अपनी स्लाइड्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, अरेंज करने के लिए। उससे आगे चलो, थर्ड होता है रीडिंग व्यू, ठीक है। अब रीडिंग व्यू पे चल के देखते हैं रीडिंग व्यू क्या होता है। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू व्यू ए प्रेजेंटेशन नॉट इन फुल स्क्रीन बट इन ए विंडो विद सिंपल कंट्रोल्स। लेकिन रीडिंग व्यू वो है जहां पे तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन है वो फुल स्क्रीन में तो नहीं चलेगी, ठीक है, एक विंडो में चल जाएगी बड़ी सी विद सिंपल कंट्रोल्स और कुछ बटन होंगे वहां पे। अब चलते हैं यहाँ पे, ये होता है बेटा तुम्हारा रीडिंग व्यू, ठीक है, रीड करने के लिए। यहाँ पे सिंपल कंट्रोल्स कैसे होते हैं, जैसे स्टेटस बार में सिर्फ इतना दिखा दिया कि स्लाइड 4 लास्ट स्लाइड है ये। यहाँ पे देखो ये हो गया प्रीवियस और नेक्स्ट, यहाँ पे वो 4 व्यू दिखा दिया है। प्रीवियस करना है तो यहाँ से प्रीवियस स्लाइड आ जाएंगी ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं कौन से पे, लास्ट व्यू, स्लाइड शो व्यू। ये मैंने बताया था अपनी स्लाइड शो किसके लिए, ऑडियंस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए। इट इज यूज टू शो योर प्रेजेंटेशन टू ऑडियंस इन फुल स्क्रीन विद ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन, ठीक है। फुल डिजाइन के साथ फुल शो चलाना है ऑडियंस के सामने, ये ठीक है, ऐसे फुल स्क्रीन में। फर्स्ट स्लाइड, फिर जैसे ही तुम कीबोर्ड से राइट साइड की एरो प्रेस करोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जैसे ही खत्म होगी एंड ऑफ स्लाइड शो, कीबोर्ड का कोई भी बटन दबाओगे वापस अपनी उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट थी बेटा, शायद कुछ बचा नहीं है क्योंकि अब तुम जब खुद इसका प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना ही ज़्यादा तुमको पता लगता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमने सिलेबस में था वो बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आज इसके क्वेश्चन डाल दूंगा इसके बाद कि इस यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। मेनली 2 ही क्वेश्चन हैं प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में। एक तो व्यूज वाला, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ स्लाइड्स, एक है शायद पिक्चर वाला भी है, हाउ टू ऐड पिक्चर इन ए स्लाइड, और एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है वो है ट्रांजिशन वाला, व्हाट आर द ट्रांजिशन इफेक्ट इन MS पावर पॉइंट, ओके। तो ये थी बेटा यूनिट तुम्हारी खत्म होगी। अब जो है तुम्हारा सिलेबस देखते हैं। ओ तुमने सितंबर तक का सिलेबस कर लिया है, ठीक है। हम बहुत एडवांस चल रहे हैं वैसे, क्योंकि जुलाई में स्कूल खुलेंगे और हमने सितंबर तक का सिलेबस कर लिया है MS पावर पॉइंट। अब जो है कुछ दिन रेस्ट करो, रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, ओके। थैंक यू।